जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 29वें, 30वें, 31वें और 32वें श्लोकों को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, 29वें श्लोक में लिखा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् नेम सर्चवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च मान्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि आप ये क्या आश्चर्य की बात कर रहे हैं, तो सुनो, यही आश्चर्य की बात है जिसे समझाने पर भी तुम्हारा अविवेक दूर नहीं हो रहा है, तुम्हारा संशय उचित है। इसके लिए आश्चर्यवत इत्यादि कहा जा रहा है। आत्मा तथा देह, इन दोनों के रूप में संपूर्ण जगत आश्चर्यमय है। आत्म तत्व दुर्जेय होने के कारण आत्मा, आत्मा के उपदेशक, आत्मा संबंधी उपदेश तथा उसके श्रोता, ये सभी आश्चर्य सदृश हैं। अर्थात कोई बिरले महापुरुष आश्चर्य की भांति आत्मा को देखते हैं, कोई बिरला श्रोता आश्चर्य की भांति श्रवण करता है, और ऐसे उपदेशों को वैसे तत्वविद व्यक्ति के द्वारा श्रवण कराए जाने पर भी अधिकांश श्रोता इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। यह और भी आश्चर्य की बात है। कठोपनिषद में भी ऐसा देखा जाता है, श्रवण्यापि बौभ्र्यो न लभ्या श्रवणंतो अपि बहवो यम न विदु आश्चर्यस्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलनिष्ठ। अर्थात अधिकांश लोगों के लिए आत्म तत्व का उपदेश श्रवण करना दुर्लभ होता है। उसे सुनकर भी बहुत से श्रोता उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्म तत्वविद उपदेशक अत्यंत दुर्लभ होते हैं। यदि सौभाग्यवश वैसा उपदेशक प्राप्त भी हो जाए तो इस विषय के श्रोता अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कलिकाल के जीवों के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया है। यहाँ तक कि श्रद्धाहीन व्यक्ति भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, रोते हंसते, जिस किसी प्रकार से भी भगवान नाम क्यों न ग्रहण करे, उनका कल्याण हो जाता है। वे क्रमशः शुद्ध भक्तों का संग लाभ कर भगवत प्रेम तक प्राप्त कर लेते हैं तथा गौण रूप में आत्म तत्व को भी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। मधुर मधुर मेत मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली फलम चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धा हेलिया वा भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तुभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषागहरम विदु। उसके बाद 30वां श्लोक है, देहि नित्यबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचरो महर्षि। अर्थात हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में अवस्थित है, अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, यदि कहो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, आप इसे निश्चित कर बतावें, तो इसका उत्तर है, तुम शोक का परित्याग कर युद्ध करो। इसके लिए ये देही इत्यादि 2 श्लोक कहे जा रहे हैं। उसके बाद 31वां श्लोक है, स्वधर्मपि चावेच्छ न विकंपत्यु महर्षि धर्म्यादि युद्धाच्योन्यत क्षत्रस्य न विद्यते। अर्थात दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रियों के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद नहीं है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, आत्मा के अविनाशी होने के कारण इसके वध की आशंका से तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। स्वधर्म को ही लक्ष्य करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। उसके बाद 32वां श्लोक है, यद्रच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम माप्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ नवन्ते युद्धमी दृशम। अर्थात हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान
ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, न्याय युद्ध में विजेता के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने वाले को मरने वाले से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः भीष्मादि को अपने से भी अधिक सुख देने के लिए तुम उनका वध करो। उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए ही श्री भगवान यदृच्छा इत्यादि कह रहे हैं। यदृच्छा का तात्पर्य है कर्मयोग के किए बिना स्वर्ग को प्राप्त करना। अपाव्रतम का अर्थ है आवरण मुक्त। अर्जुन ने गीता के 1/36 में जो उक्ति की थी कि हे माधव, बंधु बांधवों की हत्या करने से क्या सुख प्राप्त होगा, इसके उत्तर में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना स्वधर्म है, क्योंकि यह युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। यदि तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें महान कीर्ति और राज्य सुख प्राप्त होगा, अथवा युद्ध में मारे जाने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति भी निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारा न्याय युद्ध है। यहाँ तक कि आताताई एवं अन्याय पक्ष से युद्ध करने वाले योद्धा भी युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अहवेशु मिथो अन्योयनम जिम्ना संतो मही चिता युद्धमाना परम सकृत्या स्वर्गम यान्ते परान मुखा। इसलिए न्याय युद्ध से विमुख होना तुम्हारे लिए किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।